क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में पिछले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, बुक ओपन कर लीजिए, कापियाँ ले लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। इफ़ ए पॉइंट C lie between 2 point A and B means there are given if a point C lie between A and B means A and B are 2 points given and C lie between them such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB and explain by drawing the figure। आपको फिगर अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन भी करना है। मीन्स हियर गिवन AB के बिटवीन में C पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपने फिगर एक ड्रा कर लिए ऐसे रफली। AB हमारे पास एंड पॉइंट है और C इसके मिडल में है, लेकिन कंडीशन दिया है ये आपका गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट क्या भाई, AC इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब C इज द मिड पॉइंट हो सकता है। भाई ये जब डिस्टेंसेज बराबर है, AC इज इक्वल टू BC होंगे तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब C इसका एक मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा। आपको भी लगता है कि यह सही है, यह ट्रू है, बट हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलिए लेकर चलते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जो पार्ट गिवन है, सोल्यूशन में गिवन है AC इज इक्वल टू BC, ये आपका गिवन पार्ट है, ठीक है ना। AC इज इक्वल टू BC गिवन पार्ट है, लेकिन हमें बनाना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आप यूक्लिड एक्सियम सेकेंड की बात करें, अगर एक्सियम्स सेकेंड, यूक्लिड के एक्सियम जो सेकेंड था अगर उसमें देखा जाए तो एक्सियम सेकेंड है इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड विथ इक्वल देन होल आर इक्वल होंगे। मतलब कोई भी सेम नंबर्स या सेम टर्म्स दोनों साइड में ऐड करने पर ये पूरा जो इक्वल है वह तब भी इक्वल ही रहेगा। मीन्स अगर 1 इज इक्वल टू 2 है, दोनों साइड में अगर 3 ऐड करते हैं तब भी दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। ऐसे केसेस में हम दोनों साइड में ये जो गिवन टर्म्स है इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड में AC को ऐड कर देते हैं। AC एंड AC बोथ साइड आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। हमने इक्वल्स मीन्स यह AC दोनों साइड में इक्वल्स है, इक्वल्स आर एडेड विथ इक्वल, यह ऑलरेडी इक्वल है, उसमें भी मैंने इक्वल टर्म्स ऐड कर दिया। देन होल आर इक्वल मीन्स ऐड करने के बाद ये जो टर्म्स मिले ये भी आपके इक्वल होंगे। एक्सियम सेकेंड कहता है, यूक्लिड एक्सियम सेकेंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट AC प्लस AC आपका हो जाएगा 2AC एंड हियर BC प्लस AC, BC प्लस AC। आप इसको सीक्वेंस में देखें AC प्लस BC, AC प्लस BC विच इज इक्वल टू होल पार्ट मीन्स AB हो जाएंगे। देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आप इस तरह से कर दीजिए, या इसमें आप दोनों साइड में BC भी ऐड करते सकते हैं। आप सॉरी AC फाइंड करना है तो BC को ऐड नहीं करना, AC को ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास गिवन पार्ट था, यूक्लिड एक्सियम सेकेंड को हम यहाँ यूज किए और इसके बेसिस पर हमने क्या फाइंड कर लिए, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो कि यहाँ पूछा था। आपने फिगर से भी इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, इसको पार्ट पार्ट में बांटकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चला जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप चल रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि यूक्लिड एक्सियम और उनके पोस्टुलेट के बेसिस पर बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है और कुछ हमें जो प्रूव्ड है बट उसको हम फिर से प्रूव कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 तभी जस्ट हमने डिस्कस किए, इसमें AB के मिड पॉइंट में C लाई कर रहा था। पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एज सेड C इज द मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एवरी लाइन सेगमेंट है वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट। आप मान लीजिए कि ठीक है, हमें पता है कि एक ही लाइन सेगमेंट होगा, काटेंगे तो बीच में से ही कटेगा, एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी का मिड पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसको प्रूव करने की बात कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम मान लेते हैं कि इसके 2 मिड पॉइंट है।
हम मान लेते हैं कि इसके 2 मिड पॉइंट है, लेकिन हमें क्या बताना है कि ये एवरी लाइन सेगमेंट है ओनली 1 मिड पॉइंट है। हम अगर सपोज कर लें कि इसके 2 मिड पॉइंट्स हो गए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, दूसरा मिड पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या सपोज कर लिए कि इसके 2 मिड पॉइंट है, एक तो सी ऑलरेडी गिवन है, दूसरा मिड पॉइंट डी है। लेट अस सपोज डी इज ऑल्सो, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज डी इज, सपोज डी इज also the midpoint of AB, midpoint of AB। मान लेते हैं कि D is also the midpoint of AB है। ऐसे केसेस में कंडीशन क्या हो सकती है, अगर जैसा कंडीशन C बनाता था वैसे ही D होगा। इफ C इज द मिड पॉइंट है, कंडीशन देखिए, इफ C इज मिड पॉइंट है, पहले D का लिख लीजिए, D को आपने सपोज कर लिए हैं जब, अगर D मिड पॉइंट है ऐसे केसेस में AD इज इक्वल टू DB होगा। फिगर के अकॉर्डिंग तो आप नहीं कहेंगे, थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही मिड पॉइंट अब हमने मान लिए हैं तो हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट है देन AD इज इक्वल टू DB होगा, ऐसा मान कर चल रहे हैं, ठीक है। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 बन रहा है, हाँ, या नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एंड इफ C इज द मिड पॉइंट है एंड C इज ऑल्सो, लिख दीजिए C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C is the midpoint of AB, then अगर C midpoint AB का है तो कंडीशन क्या होगी, AC is equal to CB होगा, then AC is equal to CB या BC कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, AD और AC को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं AD माइनस AC, लेफ्ट टू लेफ्ट, नेक्स्ट DB माइनस CB या BC कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या बचता है, AD माइनस AC, AD यहाँ है टोटल, उसमें से AC माइनस कर रहे हैं, मिल क्या रहा है हमें, CD मिल रहा है। देखिए टोटल AD यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से आप AC पार्ट को माइनस कर दे रहे हैं, आपको CD या DC मिल रहा है, CD या DC दोनों नाम से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज DB माइनस CB, DB इज स्मॉल पार्ट है और CB कितना है, C से B। अगर ऐसे बात करें तो स्मॉल में से लार्जर को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, दैट मीन्स माइनस वाला पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर DB में से CB को माइनस कर रहे हैं, दैट इज CD इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिफरेंस जो बचेगा वो माइनस CD बचेगा। भाई देखिए वैसे तो डिफरेंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ DB माइनस लेंथ ऑफ CB इज इक्वल टू, ये बच जाएगा पार्ट, हमने यहाँ पर माइनस CD लिख दिए, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट कर लें, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे CD प्लस CD इज इक्वल टू 0, देन 2CD इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर 2CD 0 है सो CD इज इक्वल टू कितना होगा, 0/2 विच इज इक्वल टू 0। CD इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, यह है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यह है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ जब यह है ही नहीं, दैट मीन्स C and D, इट मीन्स C and D coincide, है ना, C and D coincide कर रहे हैं, यही ना हुआ भाई। जब CD है ही नहीं तो जहाँ C होगा वहीं D होगा, इसका मतलब C और D क्या कर रहे हैं, coincide कर रहे हैं। जब ये लेंथ है ही नहीं तो जो C माना जाएगा वहीं D माना जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने लिख दिया इट मीन C and D coincide। अगर ये C और D coincide कर दिए तो दोनों को अलग अलग नाम से क्यों पुकारा जाएगा, अगर C के ऊपर ही D होना चाहिए, ये C जब है ही नहीं मतलब ये डिस्टेंस है ही नहीं, तो C को हम D के ऊपर अगर रख दें तो हम इसको दोनों एक ही पॉइंट को दो डिफरेंट नाम से क्यों पुकारेंगे, हम तो इसको एक ही बोलेंगे, या तो C बोलेंगे या तो D। इसका मतलब यह हुआ कि या तो C या तो D इस पॉइंट को बोलेंगे, ये रह नहीं गया है, तो हम C और D का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास हुआ कि एक ही मिड पॉइंट होगा, या तो C होगा या तो D होगा। सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ एवरी लाइन सेगमेंट होगा। सो देयर इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, है ना, ओनली वन मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट ऑफ एवरी लाइन सेगमेंट, है ना, ऑफ एवरी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हमेशा इसके एक और एक ही क्या होंगे, मिड पॉइंट हुआ करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 की बात कर लीजिए। आइए रब कर दें इसको।
इसी एग्जाम के बेसिस पर आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको दो डिफरेंट मिड पॉइंट मान लिया, उसके बेसिस पर इसको प्रूव किया हूँ। आपने इसके देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, रब कर दें। ओके, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर डी, आप क्वेश्चन नंबर डी सॉरी 6 की बात कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, इफ AC इज इक्वल टू BD इज गिवन है। कोई लाइन सेगमेंट है, एक बार हम ड्रा कर लेते हैं पहले फिगर को। ये देखिए आपके पास है A एंड D, देर आर टू डिफरेंट पॉइंट गिवन, C है, B एंड C। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर ये पॉइंट गिवन है, और साथ ही साथ इसमें गिवन पॉइंट क्या है, गिवन है AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD गिवन है, और जो प्रूव करना हमें, और टू प्रूव ये कंडीशन है AB इज इक्वल टू CD लाना है। AB इज इक्वल टू CD को प्रूव करना है। तो चलिए, जैसे देखिए AC इज इक्वल टू BD गिवन है, AC इज इक्वल टू BD ऐसा गिवन पार्ट है, और AB इज इक्वल टू CD लाना है। तो जो गिवन पार्ट है उसको लेकर चलते हैं, देन सोल्यूशन की बात करें या प्रूफ इसका करें, तो यहाँ पर हो जाएगा AC इज इक्वल टू BD विच इज गिवन। ठीक है ना, ये गिवन पार्ट है, AC इज इक्वल टू BD। AC को देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट मिल रहा है, B मिल रहा है। इसके बेसिस पर अगर AC को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, AC के बिटवीन एक पॉइंट B है, इसके बेसिस पर अगर AC को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं AC को लिख सकता हूँ AB प्लस BC, लिखा जा सकता है AB प्लस BC विच इज इक्वल टू AC, एंड BD इज इक्वल टू कितना होगा भाई, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD कर लिया जाए, BC प्लस CD, ये ना होगा। देखिए AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, एंड BD इज इक्वल टू BC प्लस CD विच इज इक्वल टू BD। ठीक है, आपने एक एग्जाम पढ़े होंगे, यूक्लिड एग्जाम। आप एक देखिए, यूक्लिड एग्जाम आई थिंक 4 होगा, यूक्लिड एग्जाम 3rd। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये यूक्लिड एग्जाम 3rd आपका है। हम यहाँ पर यूज करेंगे यूक्लिड एग्जाम 3rd। इसके अकॉर्डिंग किसी भी जो टर्म्स इक्वल गिवन होते हैं उसमें से कोई भी टर्म्स, इक्वल टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, तो जो रिमाइंडर बचेगा वह भी इक्वल होगा। तो यूजिंग यूक्लिड एग्जाम 3rd के अकॉर्डिंग मैं दोनों साइड में किसी भी टर्म को माइनस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर BC को माइनस करना चाह रहा हूँ। मैं दोनों साइड में, वैसे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का यूज किया जाए तो मैं यहाँ पर AB प्लस BC माइनस BC विच इज इक्वल टू BC प्लस CD एंड माइनस BC। इफ इक्वल्स आर गिवन है देन इक्वल टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड, है ना, इक्वल सब्ट्रैक्टेड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर जो बचेगा इसके बाद, जो डिफरेंस होने के बाद बचेगा वो भी इक्वल होगा। हम यहाँ पर यूक्लिड एग्जाम, कौन सा एग्जाम यूज किया भाई, हमने यहाँ पर यूक्लिड एग्जाम 3rd यूज कर रहे हैं। यूक्लिड एग्जाम 3rd अकॉर्डिंग इक्वल्स जो होते हैं उसमें से कोई भी इक्वल टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस में BC टू BC इज कैंसिल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, यहाँ पर BC से BC कैंसिल कर लें, AB इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। AB इज इक्वल टू CD हमसे पूछा भी गया था, AB इज इक्वल टू CD। हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड एग्जाम एंड पोस्टुलेट बेसिस पर जो एक्सरसाइज, इसलिए हम यूक्लिड एग्जाम का यूज कर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, वैसे तो आप भी पता है कि इसको 2 पार्ट में बराबर है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, लेकिन यूज कीजिए यूक्लिड एग्जाम। आप उस एग्जाम को साइड में लिख दीजिए या एग्जाम नंबर दे दीजिए एज पर NCERT। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा। एक बार आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर 7th लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। है एक्सियम 5 की बात कर रहा है, तो एक्सियम 5 आपको भी याद होगा, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, यही है। फिर भी आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर दिया है एक्सियम 5th की बात कर रहे हैं। ये क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सियम 5 क्या गिवन है, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट है। ठीक है ना, द होल, ये एग्जाम सारे याद होना चाहिए आपको, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन या ओनली ग्रेटर देन लिखा है, वही लैंग्वेज लिख दीजिए, ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
हम इसको दोनों तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूछा है व्हाई इज यूनिवर्सल ट्रूथ है एग्जाम 5, यूक्लिड एग्जाम 5 क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सबसे पहले अगर मैथमेटिकली बेसिस पर देखा जाए, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाए या मैथमेटिकल बेसिस पर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ मैथ, है ना, ऑन द बेसिस लिख दीजिए या मैथ के बेसिस पर, है ना, यहाँ पर ओनली लिख दीजिए इन मैथ लिख दीजिए, ठीक है ना। दो तरीके से हम इसको देखेंगे, क्योंकि एक मैथमेटिक्स देख लेते हैं, एक डेली लाइफ में देख लिया करते हैं, ठीक है ना। अगर मैथ में देखा जाए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास, सपोज क्या कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट सपोज कर लीजिए, लाइन सेगमेंट हमने ले लिए पी एंड क्यू ले लिए टोटल, ठीक है ना। इसकी टोटल लेंथ हमारे पास है, मान कर चलिए इसकी पूरी लेंथ x है, ओके। इसको टुकड़े में बांट देते हैं 1 और 2 पार्ट, इसमें R एंड S, और इस पार्ट को आप सपोज कर लीजिए A है, ये पार्ट आपका B है, ये पार्ट आपका C है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि PQ इज इक्वल टू PR प्लस RS प्लस SQ हो सकता है, यही ना होगा। PQ इज इक्वल टू PR लेंथ फ्रॉम P टू R टू S एंड S टू Q। अगर इनको रिप्रेजेंट किए हैं, लेंथ को सपोज किया गया है PQ इज इक्वल टू X एंड PR इज इक्वल टू A, RS इज इक्वल टू लेंथ B एंड SQ इज इक्वल टू C। इसका मतलब ये हुआ देन x इज ऑलवेज, क्या शो कर रहा है, इट्स शो दैट, या देन x इज ऑलवेज, x क्या होगा, x इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a b एंड c, ये ना होगा, होगा कि नहीं। देखिए x जो है सम ऑफ ऑल दिस टर्म है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, x इज ग्रेटर देन a है, x इज ग्रेटर देन b है एंड x इज ग्रेटर देन c है। तो इसका मतलब ये हमेशा सही होगा। ये तो आप मैथमेटिकल भी देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c है, इट मीन्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड ग्रेटर देन b एंड ग्रेटर देन c होगा। तो कंडीशन आपसे यही पूछा है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ये ट्रूथ क्यों है, तो मैथमेटिक्स में ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ये शो ही करता है कि x हमेशा, क्योंकि x इज द सम ऑफ ऑल दिस टर्म, ऑल दिस 3 टर्म्स है, सो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पार्ट है, ठीक है। अगर डेली लाइफ में इसको देखा जाए तो कैसे देखेंगे, इसको मैथ के बेसिस पर मैंने यहाँ बताया। अब जरा डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना, रब कर दें इसको। अब आप इतना लिख दीजिएगा, कंफर्म है कि ये हमने ये शो कर दिए मैथमेटिक्स बेसिस पर। इन डेली लाइफ में देखा जाए, या डेली लाइफ में क्या इन डे टू डे है, चलिए हमने यहाँ पर डेली लाइफ को कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, या ऐसे बेसिक में देख लिया जाए। डेली लाइफ में क्या चले, आप ले लीजिए जैसे कि इंडिया की बात कर लीजिए, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ढेर सारे स्टेट है, हम मान लेते हैं यूपी है ना, एमपी है, ठीक है ना, और इसके बाद दिल्ली ले लीजिए, ये सारे पार्ट हैं, किसके हैं, इंडिया का पार्ट है, यही ना होगा। इंडिया एक कंट्री हुआ और ये सारे स्टेट है, जितने भी स्टेट हैं, हम सारे स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, यूपी एमपी दिल्ली समथिंग आप ले लीजिए, होगा, प्लस मेनी मोर, प्लस अदर भी स्टेट हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि इंडिया में ये सारे स्टेट हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट्स ऑफ मतलब पार्ट्स ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट से ये ज़्यादा होगा, हमेशा होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। इंडिया इज आल्सो ग्रेटर देन कंट्री, इंडिया इज आल्सो ग्रेटर देन एमपी से, स्टेट से, है ना। इंडिया इज आल्सो, एरिया की बात करें किसी भी बेसिस पर, हम इसको बोलेंगे ये आप दिल्ली से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी ये सही होता है कि हमेशा होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट होगा। तो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्टेट यूपी, स्टेट एमपी प्लस स्टेट दिल्ली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो होल कंट्री इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट यूपी, ऑलवेज ग्रेटर देन एमपी, ऑलवेज ग्रेटर देन दिल्ली एंड एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये डेली लाइफ का इस तरह से हम लोग सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, तो ये एग्जाम्पल वहाँ पर भी काम कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको मेंशन कर लीजिए, अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की, नोट कर लीजिए एक बार आप।